माला डाल दिया। आप देखते हैं यहाँ पर समर्थकों के साथ, यहाँ पर भारी समर्थकों के साथ हो गया चम्मच दो जी, बड़ा चम्मच। फोन आई जा रहा है बार बार बहुत जी, चंडीगढ़ तो फोन आ रहा है। यहाँ पर की जा रही है अपने साथ के साथ सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। शिव कुमार फोटो सबके साथ ना बाहर ही हो जाएगी। राजू पहना कर यहाँ पर किधर हो? फोन आई जा रहा है बार बार बहुत जी। 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों का कारवां बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में कुछ दिन पहले जहां ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के पूर्व प्रधान यशेंद्र शर्मा ने परिवार सहित कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, वहीं उसके बाद पूर्व पार्षद आत्म प्रकाश चुग के बेटे सुधीर चुग भी सुभाष सुधा के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद पूर्व पार्षद अंजू नैयर के पति बिट्टू नैयर, इसके बाद पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी के साथ दर्जनों कांग्रेस और विभिन्न दलों के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता नरेंद्र कौशल, प्रतीक कौशल सहित दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इन सभी को भाजपा में शामिल करवाने में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, युवा भाजपा नेता साहिल सुधा की अहम भूमिका रही है। उनका कहना है कि ये सभी लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली से खुश होकर भाजपा पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि नगर परिषद चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों की भारी बहुमत से एक तरफा जीत होगी। इस कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज के दिन हर नेता भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की है। इस पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति को आधार मानकर योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन की खास बात यह है कि हर छोटे और बड़े कार्यकर्ता और नेता को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नगर परिषद थानेसर में 32 के 32 वार्डों में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। इन प्रत्याशियों ने भाजपा कार्यालय में संगठन द्वारा नियुक्त की गई चयन कमेटी के समक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। आज हर नेता भाजपा के साथ जुड़कर शहर, प्रदेश और देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहता है। ऐसे नेताओं को संगठन में पूरा तवज्जो दिया जाएगा और बाकायदा पार्टी के हक में सोच रखने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमेशा थानेसर के विकास पर फोकस रखा है। इस सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में थानेसर शहर के हर वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाए गए हैं और हर सेक्टर में इंटरब्लॉक की सड़कें बनाने का काम किया है। इस शहर के वार्डों का पार्षदों की आशा के अनुरूप ही विकास करवाया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के 32 के 32 वार्डों में भाजपा के ही प्रत्याशियों की जीत होगी तथा भाजपा के ही प्रत्याशी नगर परिषद के चेयरमैन बनेंगे। इस मौके पर भाजपा युवा नेता साहिल सुधा, केडीपी सदस्य अशोक रोशा, नितिन भारद्वाज, सीताराम, विकास शर्मा, रामराज कौशिक, कपिला शर्मा, भूविक शर्मा, रमेश सैनी, सीताराम कश्यप, गौरव भट्ट, आशीष हरजाई, नरेंद्र जांगड़ा, रामवीर शास्त्री, प्रदीप झाम, अशोक बाली, दिलेर शर्मा, सोनू चौटाला, महेंद्र रंगा, सुमित, राकेश मेहता, पूर्व पार्षद मोहनलाल अरोड़ा व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राणा परिवार जो है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आज बहुत ही हमारे साथी, बहुत युवा में बड़े साथ काम किया। आदरणीय भोपाल सिंह राणा जी, सुमित राणा जी, आदरणीय युद्धबंद राणा जी, आदरणीय प्रमोद राणा जी, आदरणीय तेजवीर राणा जी, हमारा सभी यहाँ राणा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास कर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में इन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। आज मैं कहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अशोक बड़ाई खेमे की विकेट पे विकेट गिर रही है, धड़ाधड़ बिल्कुल एकदम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसके अंदर अंदर के आदमी, हर आदमी को अधिकार है कि उनका अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति विश्वास है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रति नीतियों में विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हम उनको करने के तैयार हैं। पार्षदों की घोषणा कब तक हो जाएगी उम्मीदवारों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जो नगर परिषदों का इलेक्शन हो रहा है, कॉरपोरेशन का हो रहा है, म्यूनसिपल
अपना कमेटी का इलेक्शन हो रहा है, इन सभी इलेक्शन का जो है वो सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी। और मैं ये दावे से कहूँगा, अभी आज दो दिन तक हमारी लिस्टें आ जाएंगी और हम सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट आएगा, उसका कठिन फैसला लेने जा रहा है और उस पर लड़वाएंगे। और 32 के 32 वार्डों में भी हम अपने कैंडिडेट हमने डिसाइड कर लिए, बहुत जल्दी उनकी भी घोषणा कर दें, उनको लड़वाएंगे। पहले यशेंद्र शर्मा, फिर सुधीर चौक, फिर बिट्टू नैयर, फिर नरेंद्र शर्मा निंदी, अब राणा जी, फिर कौशल जी, और भी चेहरे आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखकर आज हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार आई। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर सरकार आई, दिल्ली के अंदर सरकार आई। प्रजातंत्र में अगर उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास है, उसके प्रति अगर कोई आना चाहता है तो उसका बहुत हम स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। अब तो अरोड़ा जी के साथ रहे हैं, अब सुधा जी के साथ नायब सैनी जी की नीतियों को देखते हुए भाजपा में शामिल होने का भाजपा की नीतियों को देखते हुए आज हम सुधा जी के साथ खड़े हैं, पूरा राणा परिवार खड़े हैं और तन मन धन से खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। फिर उम्मीदवार हैं तो खुलकर चलेंगे चुनाव? बिल्कुल खुल के चलेंगे जी, आगे भी चले हैं। चलो इस बार पहले तो वोट देते थे, अब सपोर्ट और खुल के चलेंगे उनके साथ। देखिए, मैं भाई नरेंद्र कौशल जी का, प्रतीक कौशल जी का, दोनों भाइयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास रखकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा में विश्वास रखकर, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, हमारे बडोले जी, जो हमारे मोहन लाल जी हमारे क्या प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करकर भाई नरेंद्र और कौशल जी और प्रतीक कौशल दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। और मैं ये भी कहूँगा, साथ में कौशल परिवार बहुत बड़ा परिवार है। ये परिवार पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑलरेडी पहले भी था, अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मंत्री, जिस हिसाब से नरेंद्र शर्मा निंदी हैं, कहते हैं गारंटी की सबसे पहली जीत मानी जाती है, तो बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं, तो इससे पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, प्रजातंत्र है, आज पूरे देश के अंदर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इसी प्रकार पूरी स्टेटों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी, दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। ये एक प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी परिवार अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो उनका बहुत स्वागत करती है, उनका वेलकम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो आज मैं कहूँगा किस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और आज मैं कहूँगा इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जीत के बाद जलेबी का प्रचलन काफी चल रहा है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं मैं जीत का भंडारा जरूर देने के लिए आऊंगा दिल्ली के अंदर। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से मैं कहूँगा जलेबी खिलाई थी, और दिल्ली की जीत के बाद भी हमें लोगों ज्योति सर में जलेबी, हाँ, ज्योति सर के अंदर बहुत बड़ा, जब जैसे ही कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हमेशा दिल्ली इलेक्शन में गए तो पहले ज्योति सर में, जहाँ श्री कृष्ण कुमार ने अर्जुन गीता को दे दिया, वहां पर मत्था टेके गए। उसके बाद खुद जब मुख्यमंत्री बने तब भी आए। अब भी दिल्ली की जीत हुई है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य ज्योति सर मत्था टेके गए और वहां पर जलेबी खिलाई। और गारंटी अभी काउंसिल के इलेक्शन होने वाले पूरे प्रदेश के अंदर, कॉर्पोरेशन के, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, खूब जलेबी खिलाएंगे हम, चिंता छोड़ो, बहुत जलेबी खिलाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ भाजपा पे आने पर, और सुधा जी दिन रात मेहनत करते हैं, इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जो भी काम हो। और फिर हमारे तो पुराने साथी हैं ये, जो आज मैं बहुत खुश हूँ। वो हम कंधे से Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किदा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।